जिनको अब हार्ड लग रहा है ना बेटा, देखो अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, ठीक है। हार्ड लग रहा है अगर तुम्हारे को तो मेहनत बढ़ाओ, ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जिस बच्चे को इतनी बार रिपीट करने के बाद भी अगर ये लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत हार्ड है, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं भाई। एग्जाम में तुम्हारे 4 अप्रैल 2024 का ये सवाल है, या तो तेरे को हार्ड लगे तो मैं तेरे को कंफर्ट जोन में डाल दूं, अरे बेटा बेकार होते, एक आध सवाल आते हैं छोड़ दे कुछ नहीं होता, या तो इस एटीट्यूड से पढ़ा दूं, वो उससे तेरा करियर बनना नहीं है। अब जो सवाल आ रहा है मैं उसके बारे में तेरे को बता रहा हूं, फिर भी तेरे को नहीं समझना, तो फिर एक अपने लिए डिसाइड करिए। वाई स्क्वायर, नैतिक बेटा आपके कान में ना प्रॉब्लम है। हाँ शुभ्रांशु साहू, बेटा मत बताओ इनको डिफरेंशिएशन से आता है, उनको मत बताओ, उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। वाई स्क्वायर, कितनी क्लियरली बात बोली थी ना, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ये किताब लगा ले वो किताब लगा ले, मैंने क्या बोला था, अभी के लिए याद कर ले भाई, नहीं देखा ना तूने। और मैंने बोला भी था ये कहां से आ रहा है, डिफरेंशिएशन से आ रहा है, वो भी नहीं सुना होगा। अब जो तूने ये अपना बाढ़ तोड़ करके एनर्जी इधर उधर फैला करके डाउट लिख रहा है ना, इससे तेरा सिर्फ नुकसान होगा बेटा। या तो अब वही बात है कि पहले तेरे को इस सवाल के लिए पहले पूरी डिफरेंशिएशन अलग से पढ़ाऊं, जिस आधे बच्चों को समझ नहीं आएगी, पूरा एक लेक्चर डिफरेंशिएशन में कैसे इसको डिफरेंशिएट करके लेकर के आते हैं, वो आधों को समझ नहीं आएगा, फिर इसको सवाल सॉल्व करूं, सेंस नहीं बनाएगा भाई। जब डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तब तेरे को खुद समझ आ जाएगा, तू खुद से इस तक पहुंच पाएगा भाई, तेरे को काबिल बनाने की कोशिश करी जा रही है, तू खुद से इसको डिराइव कर लेगा जब तेरे को डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा। लिखा भी है, अभी के लिए याद कर लो भाई। प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ यार, 10वीं क्लास में तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल ना, तुम्हें स्पून फीडिंग कराई गई है। आइए एक और चीज, जब भी मैं किसी टॉपिक के एंड में आऊंगा, आपको अपना इमोशनल फ्रंट ना बिल्कुल साइड रखना है, क्योंकि अगर आप ये टफ लग रहा है, ये कैसे सोचेंगे, ये वो फलाना ठिकाना लाओगे, वो टॉपिक हटा दिया जाएगा। एटीट्यूड सही करिए। हर चीज मैंने आपको क्या बोला है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पता नहीं आप लोगों को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। डिफरेंशिएशन आ जाएगा, सब चीजें, ये तुमने फ्रैक्शनल एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये रिलेशन कहां से आ रहा है, वो भी पचा लिया था ना, करे ना सवाल, कहां से आ रहा था, डिफरेंशिएशन से आ रहा था। बेसिक मैथ्स में अगला ही चैप्टर अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा, एक हफ्ता बस वेट कर ले भाई। जैसे ही तेरे को डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ आएगा, ये रिलेशन तो अपने आप खुद से डिराइव कर लेगा, तेरे को समझ आएगा, अच्छा सर वहां पर ऐसा रिलेशन क्यों लिख रहे थे, समझ रहा है। अब डिफरेंशिएशन मैथ्स का टॉपिक है, हमें क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बार बार हमें मिलेगा बीच बीच में, तुम्हें यही डाउट रहेगा, तो इसलिए हमें भी डिफरेंशिएशन कुछ पढ़ाना पड़ेगा कि भाई थोड़ी बहुत चीजें जो हम लोग डिफरेंशिएशन से लिखें तेरे को थोड़ा सा समझ आ जाए। प्लीज हैव सम पेशेंस। मान लीजिए कि हमारे पास जब आप सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, उसके पास कैसा वो भी मास मेजर कर रहा है सब्जी का, लेकिन उसको कभी मिलीग्राम में, हाँ, या देखा जाए ग्राम में नापने की जरूरत नहीं है कि 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम। उनका दिल बड़ा होता है, भैया धनिया दे दो, मुंह पे मारते भाग यहाँ दे, धनिया मांगता रहता फ्री की, यस और नो। तो उनको जरूरत नहीं है, उनका काम बेसिकली देखा जाए 250 ग्राम से ऊपर का ही रहता है, उनको 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम नापने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे जैसे चिंदी नहीं होते सब्जी वाले भैया, ठीक है, तुम ही हो। एक मिर्ची और चुरा लेता हूं इसके अंदर, 150 रुपए भी कम नहीं होता। अगर अभी तेरे को कोई 150 रुपए देना भाई साहब, तू देश छोड़ने के लिए तैयार हो जा, अभी हम लगा देंगे बीजा और हम जा रहे हैं, हमारे घर पे बहुत पिटाई होता है गधे। मतलब इस इंसान के लिए तुम क्या सब्जी वाले का जो तराजू है उसको देकर छोड़, सर हम 4 बजे से बैठे हुए हैं, दिक्कत हो रही है, तो बेटा इस तैयारी को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि 6 घंटे का तो आपको पेपर देना है और आपके औकात 2 घंटे की नहीं है, ठीक है, प्लीज कट लो यहां से। मेरे को देखो यार, जब मैं पढ़ाने के बोर्ड में हूं ना, ठीक है, तब मेरे को ना डिमोटिवेटिंग वर्ड्स मत लिखा करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, लिटरली बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगले साल फिर मेरे को अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, मैं पढ़ा लूंगा, सिर्फ तेरा नुकसान होगा। और पूरी तैयारी के बाद अगर तेरे दिमाग में आया ना कि यार मैंने तो 2 साल मेहनत करी और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि तरीके की तैयारी तू नहीं कर रहा है भाई। अगर मैं तेरे को कोई चीज पढ़ा रहा हूं, कल भी मैंने ये बात बोली थी, फुल कंसेंट्रेशन से सुना करो, 2 घंटे देने, तेरे बोलने से क्लास खत्म होगी नहीं, बल्कि 8 सवा 8 तक मैं पढ़ाऊंगा, और तब तक अगर तेरा कंसेंट्रेशन इधर उधर कहीं जा रहा है, दैट मीन्स तू खत्म होएगा। तो प्लीज मेरे को उस डायरेक्शन में पुश मत करो बेटा। अभी सर गुस्सा होकर के गए हैं, तुम अब दूसरे को भी गुस्सा दिला रहे हो बेटा, ये चीज ना सीधे रटवा दी जाती है,
लिटरली बता रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर स्कूल में देख लेना कैसे चलेगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल होते हैं, याद कर लेना, हो गया तुम्हारा। डायमेंशंस के बारे में ना सीधे बोल जाएगा, कर लेना भाई, ये तो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने नहीं छोड़ी भाई तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, मैंने कोशिश करी किसी तरीके से याद करा दूं, क्योंकि उससे तेरे को आसानी होगी। समझ रहा है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता भाई कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कोई रीजन नहीं देता, मैं सीधे बताता रूल्स क्या होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई इसमें लिखा कैसे जा रहा है, क्यों ऐसा अंतर आ रहा है भाई। अगर जेई नहीं करना, दुनिया में सिर्फ जेई से नहीं होती चीजें, क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है। मैं जेई का टीचर हूं, जेई की तैयारी में ये सब चीजें कराई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा, प्लीज आप कोई और एग्जाम सेलेक्ट कर लो यार। मेरे को ये नहीं समझ आता, आपको करना भी वही है और आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करना है, ये चीजें नहीं चलती हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी ही सब कुछ है, नहीं है भाई आईआईटी सब कुछ, छोड़ दीजिए। अगर आपको नहीं जम रहा है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मत रोना यार मेरे को उधर जाना था, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। ये डबल थॉट प्रोसेस प्लीज मत बनाइए। करने के लिए बैठे हो तो चुपचाप करते चलिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो भैया और भी एग्जाम्स है, फिर आप उधर चले जाइए। यहां पर बैठ करके जबरदस्ती आप उस तैयारी में घिस भी रहे हो अपने आप को, और जबरदस्ती अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, ये कोई सेंस नहीं बनाता यार मेरे लिए। बी प्रैक्टिकल, अगर नहीं होता है प्लीज हट जाइए यार। और जो पढ़ना चाह रहे हैं बेटा उनको पढ़ने दीजिए, जो पढ़ाना चाह रहा है उसको पढ़ाने दीजिए। अब ये चीजें तेरे को किताबों में नहीं मिलेंगी भाई। जब भी हम चैप्टर के एंड पर आते हैं कुछ अटपटी चीजें आएंगी, बहुत पेशेंस रखना बेटा। हर बच्चा स्टार्ट बहुत एनर्जी से करेगा, देखना अगला चैप्टर में फिर आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भाई हम सारी दुनिया के सवाल लगाएंगे, आखिरी में इंटीग्रेशन में खत्म पड़े होंगे। किसका सिलेक्शन होता है? जो आखिरी में पेशेंस के साथ पढ़ रहा होता है, उसको पता है कि अब खत्म हो रहा है, अच्छे से खत्म करना है।